नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौना खां की स्मृति में की थी जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। दोस्तों, ख्वाजा जहां को मलिक उस सर के पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दिया था। सुल्तान महमूद ने दिया था दोस्तों ख्वाजा जहां को मलिक उस सर की उपाधि। दोस्तों, जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे जैसे मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी, समउद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी और महमूद शाह 1436 से 1451 ईस्वी और हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। दोस्तों, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। 75 वर्ष शासन रहने के बाद। लगभग सरकी शासन के अंतर्गत विशेष इब्राहिम शाह के समय जौनपुर साहित्य स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सर्किल सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था और झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1399 से 1340 कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो समउद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने दोस्तों अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर स्थापित किया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतसिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। दोस्तों, 1488 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। अब बात करेंगे बंगाल के बारे में। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कौन? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिण बंगाल। सोनारगांव पूर्वी बंगाल। 1445 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन के समाप्त कर समउद्दीन इलियास के शाह को नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायपालिकता के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी न्यायपालिकता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी पांडुआ को गोड़ से स्थानांतरित किया और महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। दोस्तों, मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना की और गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। दोस्तों, नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गोड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलग खां हसूंग खां की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना और इसने अपनी राजधानी धारा को मांडू में हस्तांतरित किया। मालवा खिलजी वंश का स्थापना महमूद शाह ने किया था।
गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण होशंग खां ने करवाया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाज़ा था। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया गया था। हिडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। हिडोला भवन एवं दरबार हॉल का निर्माण होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। जहाज महल का निर्माण दोस्तों गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। कुशक महल। बात करेंगे गुजरात के शासक राजकर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 में मोहम्मद तुगलक का द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण की और 1407 ईस्वी में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 52, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 और बहादुर शाह 1526 से 1537। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चम्मानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी 1303 में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मूलीहोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, याद रखिएगा। राणा संगा और बाबर के बीच हुआ, इसमें बाबर विजयी हुआ। इम्पोर्टेंट है ये, खानवा का युद्ध 1527, राणा संगा और बाबर के बीच, इसमें बाबर विजयी हुआ। तो दोस्तों 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है राणा प्रताप एवं अकबर के बीच, इसमें अकबर विजयी होता है। दोस्तों मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, जिसको सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों आप देख लिए स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। धन्यवाद।